हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। मैं पीयूष चौहान आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि पी रेशियो क्या होता है और इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है और इसे किस लिए यूज किया जाता है। पी रेशियो एक इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल मैट्रिक होता है। एक अच्छा निवेशक दोस्तों किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले वो उस कंपनी का पी रेशियो जरूर देखता है। पी रेशियो से हमें ये पता चलता है कि उस कंपनी में 1 रुपया कमाने के लिए हमें कितना रुपया देना पड़ेगा। तो पी रेशियो का फुल फॉर्म होता है दोस्तों प्राइस टू अर्निंग रेशियो। जी हाँ दोस्तों, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। पी रेशियो का फॉर्मूला होता है दोस्तों करंट मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर डिवाइड बाय द अर्निंग पर शेयर। तो मान लीजिए कि किसी कंपनी का शेयर 100 रुपए का है और उस कंपनी का ईपीएस अर्निंग पर शेयर 10 रुपीज है, तो उस कंपनी का हम पी रेशियो निकालने के लिए उस कंपनी के करंट मार्केट प्राइस को ईपीएस से डिवाइड कर देंगे। तो उस कंपनी का शेयर 100 रुपया है, डिवाइड बाय 10 कर देंगे, तो दोस्तों उस कंपनी का पी रेशियो हमें 10 रुपये आ जाएगा। तो उस कंपनी में हमें 1 रुपया कमाने के लिए उस कंपनी में हमें 10 रुपया लगाना पड़ेगा दोस्तों। जिन कंपनियों के पी रेशियो हाई होते हैं दोस्तों, उस कंपनियों को अच्छा माना जाता है और वो उसे ये माना जाता है कि वो फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है, फ्यूचर के लिए ऑप्टिमिस्टिक है और इन्वेस्टर उसमें और पैसा लगाने के लिए इच्छुक है। इसी तरह लो पी रेशियो वाली कंपनियों को दोस्तों अंडर वैल्यूड कंपनी माना जाता है और ये उनकी ग्रोथ स्लो होती है, इसलिए उसमें इन्वेस्टर इंटरेस्ट नहीं लेते हैं निवेश करने के लिए। कभी भी दोस्तों पी रेशियो देखते समय हमें ये बात याद रखना चाहिए कि हम कंपनियों को, दोनों कंपनियां सेम सेगमेंट की कंपनी होनी चाहिए। जैसे कि अगर आप किसी सॉफ्टवेयर कंपनी का पी रेशियो देख रहे हैं और दूसरे कंपनी से कंपेयर कर रहे हैं, तो दूसरी कंपनी भी सेम सॉफ्टवेयर कंपनी ही होनी चाहिए। जैसे कि समझ लीजिए अगर आप इन्फोसिस का पी रेशियो देख रहे हैं, तो दूसरी जिस कंपनी से आप कंपेयर करेंगे वो दूसरी कंपनी भी सॉफ्टवेयर कंपनी ही होनी चाहिए, आईटी कंपनी ही होनी चाहिए दोस्तों। अदरवाइज हर कंपनी, हर इंडस्ट्री की कंपनियों का पी रेशियो अलग अलग होता है। तो इसलिए हमें ये बात ध्यान में रखना चाहिए और कभी भी किसी भी एक फाइनेंशियल मैट्रिक को देख के आप निवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा निवेश गलत भी हो सकता है दोस्तों। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।